पंडित झूठा है। और जैसे ही तोता ये कहता पंडित जी के लिए सिचुएशन नहीं हो जाती, हर बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती, 2-3 बार तो चल गया, लेकिन पंडित जी को लगा कि तोता मानने वाला नहीं। पंडित जी अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को बताया कि वहां पर जब राजा के यहाँ पर कथा सुनाता हूँ और कहता हूँ कि हरी मिले तो बंधन छूटे, तो तोता कहता है कि पंडित झूठा है। ये तोता पंडित झूठा है बार बार क्यों कहता है? तो गुरु जी ने कहा कि चलते हैं, चल करके तोते से बात करते हैं। हम लोग को पैसा आ रहा है, इसीलिए हम लोग टिके हैं। प्रोडक्ट पावरफुल है, कंपनी पावरफुल है, एक एक चीज आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। डीएक्सन की शुरुआत एक साइंटिस्ट के द्वारा, एक ऐसा आदमी जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा है। आपको मालूम है गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई कहां से पढ़ा है? आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर एक ऐसा कॉलेज है जहां से पढ़ करके वहां के लोगों के पास खोपड़ी नहीं होता है, खोपड़ा होता है, खोपड़ा। वर्ल्ड में बड़ा बड़ा कीर्तिमान रचता है। एक ने गूगल का सीईओ बना है और एक ने डीएक्सन का सीईओ बनकर बैठे हैं। दोनों लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों ने, कोई आम आदमी ने इसकी शुरुआत नहीं की है। साथ ही साथ इनका बहुत सारा अवार्ड है, जिसमें द मेडल ऑफ ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है। डीएक्सन की स्टार्ट एक शुरुआत एक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। यह है हमारा मलेशिया का हेडक्वार्टर। कितना, साथ ही साथ आज पूरा दुनिया में इसका ब्रांच फैला हुआ है। 1-2 देश में नहीं, इंडिया ही केवल नहीं, वर्ल्ड के जिस देश का नाम आपके दिमाग में आता है उस देश का नाम गूगल पे डालो और लास्ट में या शुरू में डीएक्सन लिखो, पता चल जाएगा उस जगह पर डीएक्सन कहां पर है। इतना चैलेंज के साथ क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज 200 से ज्यादा कंट्री में डीएक्सन रन कर रहा है। डीएक्सन के लोग 200 से ज्यादा कंट्री में जुड़ चुके हैं। डीएक्सन के प्रोडक्ट का संतुष्ट ग्राहक बन चुके हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर बन चुके हैं 200+ कंट्री में। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसका राज पूरे वर्ल्ड पर एक तरफा राज है। और आज उसी कंपनी के मीटिंग में बैठे हुए हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में जिसका नेटवर्क है, पूरी दुनिया में जिसका जलवा है, आज आप वहां पे हैं। साथ ही साथ 10 मिलियन मतलब लगभग 1 करोड़, अब डाटा बढ़ चुका है, 1,27,00,000 संतुष्ट ग्राहक हैं। संतुष्ट ग्राहक समझते हैं आप समझते हैं? आप अगर किसी चीज से संतुष्ट हैं तो आप उस चीज को बार बार खरीदेंगे। आपके सामने कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए तो आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इससे संतुष्ट हूं, शायद दूसरा प्रोडक्ट मेरे लिए सूट करेगा नहीं करेगा, आप सोच पड़ते हैं। बट डीएक्सन का 1 करोड़ था और अभी 1 साल के अंदर 27 लाख संतुष्ट ग्राहक नया पैदा हो चुके। 27 लाख टोटल, 1 करोड़ 27 लाख संतुष्ट ग्राहक है डीएक्सन के पास। दोस्त, ग्राहक और संतुष्ट ग्राहक में बहुत फर्क होता है। ग्राहक को बना सकते हैं आप किसी को भी, लेकिन संतुष्ट ग्राहक बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए प्रोडक्ट में पावर होना चाहिए और आपके अंदर कूट कूट के ईमानदारी होना चाहिए। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी भी आदमी को कुछ भी धरा देंगे, उसको फायदा करेगा नहीं करेगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मतलब था मेरा प्रोडक्ट बिक गया। अगर आपका यही मतलब रहेगा तो एक चीज याद रखिए, आज तक कोई भी आदमी ग्राहक को ठग के अमीर नहीं हुआ और आज तक कोई भी आदमी ग्राहक को संतुष्ट करके गरीब नहीं हुआ। पहला फोकस डीएक्सन का कहां है? संतुष्ट ग्राहक पैदा करने पर। आपका फोकस कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? कहां होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए जो सूत रहा है उस पर। कहां होना चाहिए? आपका फोकस कहां होना चाहिए? देखो क्या बोल रहा है सर। बड़े जाके ये कीजिएगा, जो सूत रहा है उस पर मेरा फोकस है, इससे आपको पैसा आएगा है? आपका फोकस होना चाहिए जो संतुष्ट ग्राहक बनाने पर। किसी को भी आप प्रोडक्ट दीजिए तो आपका पहला प्रयास होना चाहिए उसका संतुष्ट करके उसको छोड़ना। अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो अपने अंदर कमी खोजो, क्या गलती हमने किया जिसके कारण ये आदमी संतुष्ट नहीं हुआ। तमिल की हीरोइन, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी कैसी है ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। तमिल की अभिनेत्री आरजे स्वरा अपने से डीएक्सन ऑफिस में जाकर के
डी एक्शन का फॉर्म भरती है और डी एक्शन का कॉफी पसंद करती है। हीरो हीरोइन लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। किसी ने इनको नहीं बताया डी एक्शन के बारे में, अपने से गूगल पे खोज करके डी एक्शन ऑफिस जाती है, दुबई के ऑफिस में। तो ये किसने खींचा इसको? प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना जबरदस्त है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी आदमी एक बार यूज करेगा तो दोबारा यूज करेगा ही, बंद नहीं कर सकता है। 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, ऐसे करेगा। ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसने एक बार चखा वो इसको कभी छोड़ नहीं पाया। यह है प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपको इस क्वालिटी का जबरदस्त बेनिफिट फायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ आप जरा देखिए, वो तो हीरो हीरोइन थी, आप सोच सकते हैं कि हीरो हीरोइन का तो सर कोई भी दिखा सकता है। यहाँ पढ़िए, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार, क्या इन लोगों के पास पैसा नहीं है? ये लोग गरीब आदमी हैं। ये लोग उस देश के राजा हैं और राजा के घर में डी एक्शन का प्रोडक्ट जाता है, वही प्रोडक्ट आपके घर में भी जाता है। क्यों नहीं समझ में आता आपको? आपको कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है? आप मार्केट में चिल्ला के बताइए कि मैं उस प्रोडक्ट को खाता हूं जो आपको पता है बक्सर का डीएम जो पीता है वो आपको नहीं मिलता है, बक्सर का डीएम जो खाता है वो खाना आपको नहीं मिलता है। लेकिन डीएम सबको लाख लाख धन्यवाद दीजिए कि जो दुबई का राजकुमार पीता है वो डीएम का एक आम आदमी जो कि एमबीबीएस, एमएस, डीएमबी, डबल एफआरसीएस, लंदन से पढ़े, हिंदुस्तान में गिने चुने डॉक्टर होंगे जो डबल एफआरसीएस करके बैठे हैं और इतने बड़े डॉक्टर आज डीएक्शन के साथ हैं। ये डीएक्शन के प्रोडक्ट से संतुष्ट होकर के आज डीएक्शन से इतना संतुष्ट हो चुके हैं कि आज ये बिजनेस कर रहे हैं, आज क्राउन डायमंड बन चुके हैं। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, लेकिन आज के डेट में नाइजीरिया में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, साथ ही साथ डीएक्शन भी करते हैं और डीएक्शन में क्राउन डायमंड बन चुके हैं। इतने बड़े डॉक्टर डीएक्शन के प्रोडक्ट को देख लिया होंगे कि कुछ बाकी छोड़े होंगे। सोचो आप बैठ करके, आज डॉक्टर रत्ना वसुपाल अमेरिका से एमबीबीएस की हुई है, एफसीजीटी की है, एफसीआईटी की है, ईसीएफजी की है, अमेरिका से पढ़ी है। इतना क्वालिफाइड डॉक्टर हमारा डीएक्शन के प्रोडक्ट को बोलता है खाने के लिए, खाइए। पूरा दुनिया में घूम घूम के जाके बताती है कि इस प्रोडक्ट को खाइए, आपके जीवन को बचा सकता है, आपका लाइफ को लंबा कर सकता है। ये प्रोडक्ट में इतना पावर है। साथ ही साथ डॉक्टर एस रंजन जो कि हिंदुस्तान के 17 साल तक लगातार मद्रास मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए हैं, एमबीबीएस बच्चों को, एमबीबीएस किया हुआ आदमी को पढ़ाए हैं। इनका पढ़ाया हुआ चेला पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है और साथ ही साथ ये भारत के 2 माननीय राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर हैं और डीएक्शन में क्राउन डायमंड है, ये डीएक्शन के साथ लगे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, यस। और इतना ही नहीं दोस्त, डीएक्शन प्रोडक्ट की एक और खूबी है, ये 26 फैक्ट्री लगा हुआ है। कितना फैक्ट्री? 26 फैक्ट्री, जिसमें से अकेला भारत देश में 6 फैक्ट्री है। कितना है? जिसका इंडिया में लगा हुआ है, ये कंपनी टिकने वाला है कि भागने वाला है? सब फैक्ट्री में कितना लागत लगा हुआ है। देखो मकान में तेलंगाना जगह में, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट में सिद्दीपेट एक जगह है, वहां पे 250 करोड़ की लागत से तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा जमीन दिया गया और डॉक्टर लिमसियोजिन ने 250 करोड़ रुपया लगा करके तेलंगाना में फैक्ट्री का निर्माण कर दिए। और ये फैक्ट्री है जहां पे हम लोग घूम के आ चुके हैं। मार्च 2022 में हम लोग गए थे घूमने के लिए, यहाँ पर हम लोग घूम करके आए, समझ में आया कितना बड़ा फैक्ट्री है। पता है 100 एकड़ में फैक्ट्री लगा हुआ है। 100 एकड़ कितना होता है? लगभग 162 बीघा। बहुत कम है ना? बहुत कम लग रहा है 162 बीघा। आज कंपनी ने लगाया क्योंकि ये बिजनेस करना है, इसको रियल में करना है, इसको भागना उड़ना नहीं है, इसको काम करना है। क्या है डीएक्शन के पास? आपको मालूम है इतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो आग की तरफ फैल रहा है डीएक्शन। प्रतिदिन कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्रतिदिन कितने लोग प्रोडक्ट के यूजर बन रहे हैं, ये आग की तरफ फैल रहा है। और इसकी खूबी है जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा, जो सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन के पास। चमत्कार इसी का है और कुछ नहीं है। इसके बारे में बोला गया है कि सूप ऑफ द एम्पायर, ये राजा महाराजाओं का सूप हुआ करता था। एक जमाने में राजा महाराजा इसका सूप बना के पीते थे और इसकी ताकत, इस सूप बनाने का, सूप पीने का ताकत विद 1000 मिस्ट्रेस
एक 1000 रानी रखते थे। आज का राजा कितने रानी रखते हैं? क्यों? आज का राजा टमाटर के सूप पीते हैं, आज के राजा मशरूम के सूप पीते हैं, आज के राजा मंचाऊ सूप पीते हैं। तो आप इस तरह का सूप पिएंगे तो आप तो एक ही रूम में लटक जाएंगे। पहले के राजा क्या वो पी रखते थे? एक 1000 क्या पीते थे? गैनोडर्मा का सूप पीते थे। तो इतना पावर था ये, पहले के लोगों को बताया जाता है, ये धर्म बताता है। बट आज के डेट में आप यकीन करना अगर चाहते हैं कि क्या चीज है, तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में खोल के आप चेक कर सकते हैं जड़ी बूटियों का राजा कौन है। आप गूगल से पूछिए। अभी तक बहुत सारा मार्केट में XYZ कंपनी घूम रहा है जो आपको एक ही चीज बताता है। क्या बताता है? मेरे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मेरे पास हल्दी है, मेरे पास लहसुन है, मेरे पास प्याज की जड़ी बूटी में लटके हुए हैं। अरे यहाँ डिएक्शन राजा के पास पहुंच चुका, आप कब आएंगे वहां? तो आने वाला टाइम में हर इंसान को क्या चाहिए? राजा चाहिए। कोई भी आदमी नॉर्मल जड़ी बूटी खाएगा कि सुपर जड़ी बूटी खाएगा? तो जब वो गूगल पे कभी गलती से कोई सर्च मार दिया जड़ी बूटी का राजा कौन है, फट से उसके सामने आएगा ऋषि मशरूम इज नोन एज किंग ऑफ फर्म। ऋषि मशरूम मतलब गैनोडर्मा, गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा है। ये मैं नहीं, ये बात गूगल पे स्पष्ट है, आप खोल के चेक कर सकते हो। लेकिन जब गैनोडर्मा की बात आती है तो बाजार में जाइएगा तो 100 कंपनी मिलेगा जहां गैनोडर्मा बनाती है, 100 कंपनी। तो गैनोडर्मा की प्रजाति आपको मालूम है कितना है? लगभग 2 लाख से भी ज्यादा प्रजाति है, जिसमें आज तक 38,000 को खोजा गया है। 38,000 में सिर्फ 2,000 गैनोडर्मा है, मशरूम है जो खाने के काम आता है। बाकी 36,000 क्या है? पॉइजन है, आप खा नहीं सकते। फिर 2000 में से 200 को निकाला गया, 200 में से फिर 6 को निकाला गया और उस 6 को मिला करके एक बनाया गया, उसी का नाम है डिएक्शन गैनोडर्मा। 6 in 1 है, 6 का मिश्रण है। और ये 6 का मिश्रण कहाँ है? सिर्फ डिएक्शन के पास है। बाकी लोग कोनो किडनी गैनो लेके बैठल है, कोनो हार्ट गैनो लेके बैठल है, कोनो पिकॉक गैनो लेके बैठा हुआ है, कोनो रुई गैनो लेके बैठा हुआ है, कोनो ब्रेन गैनो लेके बैठा हुआ है। वो 6 को अलग लेके बैठा हुआ है सब लोग। लेकिन ये गैनोडर्मा 6 in 1 है, यानी 6 का मिश्रण है। जो खाएगा पूरा बॉडी पर उसको काम करेगा। तो आपको अगर कोई मार्केट में बोलता है मेरे पास भी गैनोडर्मा है, आप उनसे पूछिए कि मोबाइल में गूगल है, बोलेगा ये दम है। बोलिए कि तब डालो ना वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, तेरे पास भी गैनोडर्मा है, मेरे पास भी गैनोडर्मा है। डाल गूगल पे, दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है। डिएक्शन के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। बहुत नहीं, जिसको चेक करना है कर। मार्केट में कभी भी बिलाई की तरफ म्याऊं म्याऊं नहीं करना, शेर की तरह दहाड़ना सीखिए। क्यों? आपके पास कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्लान जबरदस्त है। दिक्कत कहां पर है? आप सीख नहीं रहे हैं, इसलिए आप दब जाते हैं। सीख जाएंगे तो दबेंगे नहीं, दबा देंगे। दबना है कि दबाना है? क्या करना है? कहीं आप लोग अपना हाथ निकालिए तो बाहर, बोलिए तो दबाना है। आपके आगे जो बैठा हुआ है उसको एक बार 10 को मारिए तो मालूम है क्या होगा? पीछे मुड़ के आपको भी एक खंड मारेगा। ऐसा गलती नहीं करना। क्या करना है? दबना है कि दबाना है? तो दबाएगा कौन? जिसके पास नॉलेज होगा। नॉलेज नहीं होगा तो रो के आ जाएगा। वो कहावत सुने ना कि 14 गए छापे बने डूबे बन के आ गए, वही होगा आपके साथ। गए थे डिएक्शन समझाने और कोची को से समझ के आ गए। अब आप कहते अब हम नहीं करने वाले, अब हमको समझ में आ गया। की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों और सलादों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर,
कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशमी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यही है रेशमी मशरूम जो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1,3,1,6 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या बोला? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी कोरोना आ रहा है, सबका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसका कमजोर होगा वो चला जाएगा, लेकिन गैनोडर्मा खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। ये दूरदर्शन पे स्पष्ट किया हुआ है। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशमी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है। हजारों करोड़ डॉलर का मार्केट है इंडिया। बोल रहा है कि हजारों करोड़ डॉलर का मार्केट है इंडिया, और ये इसमें इंडिया का बहुत बड़ा भूमिका है। हजारों करोड़ गुने डॉलर का रेट कितना है, गुना करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा मार्केट है गैनोडर्मा का इंडिया में है। और हमारे देश के वैज्ञानिक इस मशरूम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर ये दूरदर्शन इसको सपोर्ट कर रहा है। दूरदर्शन खुद बता रहा है इसका इस्तेमाल करने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा। अब कोरोना आएगा तो क्या खाइएगा? घर में चोरी हो जाएगा तब ताला मारिएगा। पहले बच्चों को पोलियो की दवा कब पिलाते हैं? पोलियो मारने के बाद। पहले डीएसएल प्रोडक्ट कब खाना चाहिए? कब खाना चाहिए? पहले खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और होने के बाद अगर खाएंगे तब वो कुछ नहीं होगा। फायदा किसमें है? फायदा किसमें है? पहले खाना। अब आपको अगर गैनोडर्मा को समझना है तो शरीर को पहले देखिए। सफाई में करें, दिवाली में पलस्तरा करते हैं, पोचाड़ा करते हैं, पेंट करते हैं। अपना शरीर को कब किए? कभी किए? कुछ नहीं किए। आपका शरीर का जो संरचना हुआ है, बनावट है, वो इस तरीके से है कि आपका शरीर सेल से बना हुआ है। ये मकान किससे बना है? किससे बना है? बोल दीजिए, सेल से। कौन ठीक है आपको? शरीर किससे बना? मकान किससे बना? हाँ, होश में रहिएगा। अगर आधा उल्टा बोलते हैं मीटिंग में, आपका ध्यान नहीं है तो गए, उल्टा ही समझ के चले जाएंगे। मकान किससे बना? पक्का? अगर ईंट कमजोर होगा तो मकान कैसा होगा? तो सेल कमजोर होगा तो बॉडी कमजोर होगा, सेल मजबूत होगा तो बॉडी मजबूत होगा। सेल अगर मर जाएगा तो बॉडी मर जाएगा, सेल अगर बीमार पड़ जाएगा तो बॉडी बीमार पड़ जाएगा। कोई भी आदमी बीमार तब पड़ता है जब उसका सेल बीमार पड़ता है। सेल मजबूत रहेगा तो बॉडी कभी भी खराब नहीं होगा। आइए देखते हैं सेल का हालत। सेल को सिर्फ 2 चीज चाहिए। सेल अगर ठीक रखना चाहते हैं, 2 चीज। पहला, इसके अंदर जो गंदगी जा रहा है उसको रोज निकलते रहना चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन घर में झाड़ू मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। उसी तरह आपको बॉडी के अंदर से गंदगी रोज निकलना चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषण, ये इसका खुराक है। ये दोनों चीज इसको मिलते रहना चाहिए। जब ये दोनों चीज मिलता रहेगा, आपका कोशिका लंबे समय तक चलेगा, और कोशिका स्वस्थ रहेगा तो आपका बॉडी अपने आप स्वस्थ रहेगा। आज हो क्या रहा है कि आप जो भी खा रहे हैं, हवा से, पानी से, भोजन से, और भी जो आप एक्स्ट्रा आइटम ले रहे हैं, ये सारा आपके बॉडी में जा करके कहाँ जमा हो रहा है? सेल में गंदगी ज्यादा होगा, वो अंग से संबंधित बीमारी होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर लीवर के सेल में गंदगी ज्यादा तो लीवर से संबंधित बीमारी, किडनी के सेल में गंदगी बढ़ेगा, किडनी से संबंधित बीमारी, अगर हृदय के सेल में गंदगी बढ़ेगा, हृदय से संबंधित बीमारी। तो गंदगी तो सब कोई खा रहा है, हवा से, पानी से, भोजन से। कोई कम ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, लेकिन गंदगी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो जाने के बाद वो गया कहाँ? पेट में। पेट से कहाँ गया? लीवर में। लीवर एक मशीन है, उसका काम क्या है? खाना पचाना। लेकिन अगर
में गंदगी उसमें जाकर बैठ जाएगा, क्या वो खाना पचा पाएगा? और जब खाना नहीं पचेगा तो आपका क्या होगा? गैस। क्या होगा? गैस। आपको लगता है मेरे अंदर गंदगी है या नहीं है? तो नहीं है तो गैस कैसे हो गया? आज 10 में 9 घर में जाकर देख लीजिए, हर घर में गैस की बीमारी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि लीवर के सेल में गंदगी पहुंच चुका है, और जब लीवर के सेल में गंदगी चला गया है, लोग क्या करते हैं? गैस का दवा खाते हैं, गैस का दवा खाते हैं, उससे आपका केवल गैस ठीक हो सकता है, लीवर के अंदर से गंदगी नहीं निकलेगा। और जब तक लीवर के सेल से गंदगी नहीं निकलेगा, आपका परमानेंट गैस का इलाज नहीं हो सकता है। तो लीवर के सेल के अंदर से गंदगी निकालने की शक्ति किसके अंदर है? मेडिकल साइंस को हार मान चुका है। एक लौटा ऐसा चीज है जिसका नाम है गैनोडर्मा, जो सेल के अंदर से गंदगी निकालने की शक्ति रखता है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लीवर नहीं, आपका पूरा बॉडी का एक एक सेल के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। और इसी से बना हुआ है हमारा रेसिगनो चाय, जिसके अंदर चाय प्लस गैनोडर्मा दोनों मिक्स करके इसको तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी के अंदर से सारा गंदगी बाहर निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इस चाय को पीने से आपको गैस का पीने में जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। केवल 20 दिन इस्तेमाल कर लीजिएगा, 20 के बाद 21वां दिन आप खुद बोलिएगा कि हाँ हमको फर्क समझ में आने लगा है। साथ ही साथ लीवर के सेल की साफ सफाई करता है। लीवर का सेल अगर साफ हो जाएगा तो गैनोडर्मा का, देखिए गैनोडर्मा रोग को नहीं पहचानता है, गैनोडर्मा सेल को पहचानता है, सेल को पहचानता है और सेल के अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। सेल के अंदर से गंदगी निकल जाएगा तो अपने आप स्वस्थ हो जाइएगा। आज का आदमी का सबसे बड़ा बीमारी क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है डॉक्टर साहब ऐसा दवाई दीजिए ना जिससे भूख लगे। क्या लगे? डॉक्टर साहब उसको दवाई देते हैं, उसको भूख लग जाता है। फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है, बोलता डॉक्टर साहब भूख तो लगा, कड़कड़ा के खाए, अब वो ऐसा दवाई दीजिए ना पचे। सुना कहानी। अब डॉक्टर साहब उसको देते हैं वो कौन दवाई? पचने वाला। फिर अगला दिन सवेरे जाता है डॉक्टर साहब बोला डॉक्टर साहब भूख भी लगा, पचा भी, अब भी दवाई दीजिए जगह से निकले। अब सुना कहानी। 3-3 दवाई खा के आदमी जिंदा है। भूख लगाने का अलग दवाई, खाना पचाने का अलग दवाई, निकालने का अलग दवाई, निकल नहीं रहा है सवेरे पहर बेचारा दम लगा के थक गया। तो ये तीनों का सॉल्यूशन कहाँ है? ये तीनों का सॉल्यूशन एक जगह है और वो है हमारा रेसिगनो टी में। इसका इस्तेमाल करेंगे, भूख भी लगेगा, खाना भी बचेगा और सवेरे पहर एकदम हड़ाक से निकल जाएगा बाहर, दम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कीमत 450। कितना बनेगा? 250 कप, 2 रुपए कप। बाजार में सड़ा हुआ चाय भी 2 रुपए कप नहीं मिलता है। आपको बेस्ट क्वालिटी का चाय आपको मात्र 2 रुपए में पड़ा। सस्ता है कि महंगा है? 10 में 9 घर में गैस का बीमारी है। ये चाय हर घर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? और देखिए कैसे जाता है अपने से चल के। चलो हिलियो नहीं रहा है, इसको हिल नहीं रहा है। इस चाय में वो बीमारी है, इसका पैर नहीं है और इसका मुंह नहीं है, ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, बाकी ये कारनामा कर सकता है। जो इसका पैर और मुंह बन जाएगा उसको माला माल कर देगा। तैयार है? पैर और मुंह बनने के लिए तैयार है? क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों के लिए। पहला समाधान सेल की सफाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दूसरा चीज आता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को समझना है तो पहले इसको समझिए। आपका सेल को खुराक क्या चाहिए? ऑक्सीजन और पोषण। क्या ऑक्सीजन की कमी है बाहर में? नहीं। अब कितना भी सांस लीजिए खत्म होगा? सब कुछ मिल लीजिए एक के बाद खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। ऑक्सीजन की कमी बाहर में नहीं है, पोषण की कमी बाहर में नहीं है। तो फिर लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है दोस्त कि कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है ऑक्सीजन। क्योंकि फैक्ट्री कहाँ है? कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? कोशिका के भीतर है। एनर्जी कहाँ बनता है? कोशिका के भीतर। तो एनर्जी जहाँ बनता है, चूल्हा जहाँ है, वहाँ पे सामान ले जाना पड़ेगा ना, लेकिन सामान वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। तो नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा? ऊर्जा का स्तर में कमी, ऊर्जा नहीं बनेगा, ताकत नहीं मिलेगा, 4 को बीमारी धर लेगा। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, ये 4 को बीमारी 10 को में 9 को होती है। चेक कीजिए ना घरों में, 10 में 9 औरत को पूछिए ना थकान है,
हाँ, कमजोरी भी है, हाँ, अलग पूरा पैकेज लेके बैठा हुआ है आज का आदमी, एक एक बीमारी से संतुष्ट नहीं है, पूरा फुल पैकेज के साथ बैठा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप सांस लेते हैं, अभी सब कोई सांस लीजिए जोर से, और फोटो में देखिए कैसे कैसे हो रहा है। जब आप सांस लेते हैं आपका ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखिए तो पेट फूला कि पचका, फूला पचका, पकड़ पचका, सांस लेने से पेट पचकता है क्या? उल्टा आदमी इधर बैठी हुई है, सांस लेने से पेट पचकता नहीं। आप सांस लिए, ऑक्सीजन अंदर गया, अंदर जाने के बाद खून उसको पकड़ लिया। कौन पकड़ा? कौन पकड़ा? खून। अरे बोलिए ना मैडम, खून कहाँ है? कौन पकड़ा? कौन पकड़ा? सब कोई बोलेगा। आप लोग भोज में नहीं आए हैं? भोज में आए, मीटिंग में आए तो बोलिए ना। ऐसे तो भोज में लोग आता है, हमारा पूछबे न करो तो हम जाग पाए। अरे यार भोज में आया है, मीटिंग में आया है। कौन पकड़ा? कौन पकड़ा? हाँ, वो पिक्चर देखे हैं दिल वाले, उसमें क्या बोलता है अजय देवगन? खून। वैसे ना आप लोग सिला रहे हैं जी। वो खून देख लेता है तो उसको खून खून याद आने लगता है। आप भी वैसे ही कर रहे हैं। किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? वाह। और पकड़ करके उसको कोशिका तक कौन लेके जाएगा? आप लोग खाली क्या याद रखिए, खून। पूछो पूछो तो क्या बोलना है? खून। कोशिका तक कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? माल ढोने का काम कौन करेगा? वेरी गुड, जोरदार ताली। ऐसी बोलने लगा अभी। यह है हमारा शरीर का बनावट। आपको आपका शरीर में भगवान ऐसा बना के भेजा है कि जिधर भी आप चाइनीज काटे खरीदिए, लोहा वाला नहीं, मुड़ जाता है, ठोकेगा तो मुड़ जाए। चाइनीज एकदम सीधा जाएगा। उसको लीजिए, आंख बंद कीजिए और जीने में तीने घुसा के देखिए तो खून आता है कि पानी आता है? क्या आता है? क्या आता है? आप लोग हम सिखाए ना क्या बोलना है। किसको किसको खून आता है? चल हाथ में से टाइम नहीं है। खून आता है नहीं आता है? इसका मतलब कि पूरा शरीर में खून फैला हुआ है, खून दौड़ रहा है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और साथ ही साथ आप जो खाना खाते हैं वो खाना भी पच करके कहाँ चला जाता है? खून के अंदर जाके मिल जाता है, और खून ही उस खाना को और उस ऑक्सीजन को दोनों को धो करके कहाँ ले जाता है? सेल तक ले जाता है। किस लिए? भाई धरिए, इसका ऊर्जा बनाइए, इससे हमको देखने में मदद करेगा, इससे हमको बोलने के लिए चाहिए, इससे हमको चलने के लिए चाहिए, सारा काम करने के लिए खून उसको ले करके जाता है। लेकिन लफड़ा क्या हो रहा है आज के डेट में? पाचन शक्ति कमजोर, ऑक्सीजन का अभाव, कोशिका के अंदर जो खाना पच रहा है, एक तो पहला पच नहीं रहा है, लेकिन दूसरा जो पच भी रहा है वो कोशिका तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या होगा? ऊर्जा नहीं बनेगा। ऑक्सीजन जो आप लिए वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऊर्जा नहीं बनेगा। 4 बीमारी होगा: थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, ये सबसे ज्यादा औरत में देखने को मिलेगा। ये पुरुष में थोड़ा कम मिलेगा, बट औरत में ये बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? अब देखिए गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी सीधा से एक ही चीज है, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी रहेगा, खून की कमी रहेगा, तो सामान पहुंचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है कि खून की कमी है। आज जाकर चेक कर लीजिए, 10 को में 9 औरत में खून की कमी मिलेगा, और इस कारण से उनको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, कमर में दर्द, सर में दर्द, कपार में दर्द, ये सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। और यह समस्या घटने वाला नहीं है दोस्त, यह समस्या और प्रतिदिन बढ़ रहा है, और ये बढ़ने ही वाला है, रुकने वाला नहीं है। खून बनाने के लिए 5 चीज चाहिए: एमिनो एसिड, आयरन, विटामिन B12 और क्लोरोफिल और फॉलिक एसिड। ये 5 तत्व जब एक साथ बॉडी के अंदर जाएगा तब आपका बॉडी में ब्लड बनना शुरू होगा। आप क्या करते हैं? खाली आयरन खा रहे हैं। कार में 4 में चक्का होता है, अब ये लगा के बोल रहे हैं मैंने एक लगा लिया, चलाइए, कैसे? अब बाकी तीनों के लगाए। इस तरह से 5 चीज एक साथ जब तक बॉडी में नहीं जाएगा आपका ब्लड बनने वाला नहीं है। और ये 5 चीज शुद्ध मात्रा में बाजार में नहीं मिलता है, सब केमिकल डाल के बेचता है। 5 को खोजने के लिए अलग अलग दुकान पर भटकना पड़ेगा। लेकिन अगर शुद्ध मात्रा में एक जगह अगर कहीं पर है तो पूरा दुनिया में ढूंढ लीजिए तो पता चलता है स्पाइरुलिना में सब कुछ भरा हुआ है, पहले से डाला हुआ है। खोजने का जरूरत नहीं है।
है, इसीलिए स्पारुलिना के बारे में बोला गया है कि स्पारुलिना में सब कुछ मिलता है। ये एक शुद्ध शाकाहारी भोजन है, इसकी ताकत है। एक कैप्सूल खाने का मतलब एक कैप्सूल स्पारुलिना, कैप्सूल में इसलिए डाला गया ताकि खराब ना हो। ये एक भोजन की श्रेणी में आता है। इसका एक कैप्सूल खाना मतलब 300 ग्राम 5 तरह का साग सब्जी फल को मिला दीजिए, जितना ताकत मिलेगा उतना एक कैप्सूल में मिलेगा। अगर इसका 6 कैप्सूल खा लिए पर डे, इसका मतलब होता है 1800 ग्राम यानी 2 किलो 5 तरह का साग सब्जी फल मिला दीजिए, उससे जो ताकत मिलेगा उतना केवल 6 टैबलेट स्पारुलिना में मिलता है। सिर्फ 6 टैबलेट, जबरदस्त लेनी चाहिए, सिर्फ 6 टैबलेट में इतना पावरफुल है। 33 किलो सेव खाने से जितना विटामिन मिलेगा बॉडी को, उतना केवल 6 कैप्सूल स्पारुलिना के अंदर मिलता है। 1.5 किलो मुर्गा खाने से जितना विटामिन मिलेगा, उतना केवल 6 स्पारुलिना खाने से मिलता है, वो भी शुद्ध मिलता है। कोई मांसाहारी नहीं है, कोई भी इसको खा सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खा सकता है। इसको खाने से खून की कमी, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती और चिड़चिड़ापन, इन सारी समस्या से आप निजात पा सकते हैं और आंखों की रोशनी बढ़ाने में आपको मदद करता है। इसके अंदर विटामिन के नाम पर बात करें तो विटामिन ए से लेकर जेड तक जितना विटामिन होता है सब भरा हुआ है। B1, B2, B3, B6, B12, B, के सारे विटामिन मिनरल्स भरा हुआ है। आप सेव खाते हैं, संतरा खाते हैं, एक विटामिन मिलता है। स्पारुलिना खाएंगे सारा विटामिन मिल जाएगा, मल्टी विटामिन है जो नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी खा सकता है। आप बाजार का दूसरा स्पारुलिना ले आइए, 10 को खा लीजिए है तो मैं 120 खाने की ताकत रखता हूँ। एक बार नहीं, हजारों बार मैं खाया होगा 120 को, एक बार नहीं। जिंदा हूँ कि नहीं हूँ? जिंदा हूँ बोल रहे हैं, नहीं किस बात से कि जिंदा है, चेक कर रहे हैं छू के हमको। थैंक यू, हम जिंदा हैं। इसको